इनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ इनका तो और इनका तो हमारा सीनियर गाइड एक जमाने में फॉरेस्ट का नेचुरल रिव्यू था। और इन्होंने सब मतलब इतना उनका उम्र हो गया है, इनका जो एक्सपीरियंस, हम तो अप्रेंटिस है और ये हमारा मतलब गुरुदेव मानते हैं हम लोग। गुरुदेव है। दूसरा इनका लोनली प्लैनेट में इनका नाम है बुक में, लोनली प्लैनेट, टाइम्स ऑफ इंडिया। और दूसरा ये खुद सर्वाइवर है टाइगर अटैक के। टाइगर अटैक हुआ था उस जमाने में, वो फिशरमैन था, क्या था, हनी कलेक्शन करता है। अच्छा, हनी कलेक्शन करते हैं। एवरीथिंग। हम लोग जब छोटे थे हम लोग भी यहाँ पे काम, क्योंकि यहाँ पे तो लोकल लाइवलीहुड का सवाल है, ये जंगल है। तो जब आप जाते थे तो बॉन बीबी की पूजा करके जाते थे? पहले बन बीबी को पूजा करना पड़ेगा, ये पहले तो करना पड़ेगा ही, और या फिर आप जब वापस लौटेंगे घर तब भी आपको पूजा करना पड़ेगा, 2 टाइम। क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी ये जो पेड़ पौधे हैं इसमें थोड़ा सा आपको देखेंगे कि लाल कपड़े बंधा हुआ है, लाल फूलों का माला लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग मानते हैं जो बन बीबी जो माता है हमारा, हर एक पेड़ पौधे ये बन बीबी का प्रतिनिधि है। अच्छा। तो इनको भी हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरनली इसको समझेंगे तो एक्चुअली हम लोग प्रकृति माता को पूजा करते हैं, प्रकृति मदर नेचर का सबसे बड़ी बात। और बन बीबी यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बन बीबी जो है वो इस्लाम धर्म का है, मुस्लिम लोग। अच्छा, बीबी वर्ड बीबी कहते हैं। और यहाँ का टाइगर गॉड को हम लोग कहते हैं दक्षिण राय, ही बिलोंग्स हिंदू। अच्छा। हिंदू और मुस्लिम एक ही मंदिर में है, और सुंदरबन दुनिया का एक ही जगह जहाँ पे सभी धर्म का लोग यहाँ पूजा करते हैं। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ सुंदरबन। अच्छा। तो जो और हम लोग मानते हैं मुस्लिम भी जाएगा तो वो पूजा करके जाएगा, बट जनरली द मुस्लिम पीपल दे डोंट वर्शिप आइडल, बट हियर दे हैव टू डू, यहाँ करेंगे। और हम लोग मानते हैं कि बन बीबी माता को पूजा करने से वही फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने ही टाइगर अटैक से हम लोग को बचा लेंगे। Every Hindus and Muslims and Christians before inside the forest pray the gods. Okay. तो दोस्तों देखिए यहाँ की खासियत क्या है कि बॉन बीबी, जैसे मुस्लिम में बीबी वर्ड आता ना कि बीबी का रेस्पेक्ट के साथ, अगर आप पाकिस्तान की वो मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें था ना कि बीबी कहाँ जा रही, मतलब किसी से भी नॉर्मली बोलेंगे ना कि हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली हम बोलते थे मैडम कहाँ जा रही है, तो आप बीबी कहाँ जा रही, रेस्पेक्ट वर्ड। तो बॉन बीबी, बॉन का मतलब वन, जंगल। तो बॉन बीबी मुस्लिम है, दक्षिण राय हिंदू हैं, टाइगर गॉड, और शाह जंगली बॉन बीबी का भाई है, जो कि विलेन है। ट्विंस, अच्छा, जुड़वा है, बच्चे हैं, बॉन बीबी और शाह जंगली, और वो विलेन है। शाह जंगली विलेन है, दक्षिण राय बन बीबी का भाई है वो। विलेन तो है दक्षिण राय। अच्छा, विलेन दक्षिण, वो द डेमन किंग। अच्छा, दक्षिण राय मतलब टाइगर। तो शाह जंगली क्या करता है? शाह जंगली बन बीबी को साथ रहता है, और जो लोग जाते हैं जंगल के अंदर वो दोनों को ही पूजा करते हैं। अच्छा। शाह जंगली ही इज द असिस्टेंट ऑफ बन बीबी। ओके, तो वो मैंने दोस्तों गलत बोल दिया था। विलेन दक्षिण राय है, जो कि टाइगर के प्रतीक में ये माना जाता है कि टाइगर के रूप में दक्षिण राय लोगों को मार रहा है, और बॉन बीबी और उनका असिस्टेंट, उनका भाई शाह जंगली, हिंदू हो फिशरमैन को बचाते हैं, मछुआरों को, हनी कलेक्टर्स को बचाते हैं। दूसरी बात, मुस्लिम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं पूरे विश्व में, यहाँ पे करते हैं। बॉन बीबी मुस्लिम प्रतीक है लेकिन मूर्ति के रूप में है, बाकायदा हिंदू तरीके से ही पूजा होती है। फूल मंदिर में, उनका मंदिर है, और उनके फूल और मिठाई चढ़ाते हैं, सब कुछ वही सिस्टम है जो पूजा का होता है, वो करते हैं। क्रिश्चियन भी पूजा करते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सरदार तो होंगे नहीं यहाँ पे? सरदार यहाँ रहते हैं, पंजाबी नहीं सर, सिख। यहाँ पे पंजाबी नहीं होता, यहाँ पे ज्यादातर हिंदू रिलीजन इज मेजर। मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई है, सिख नहीं है। तो सारे के सारे यहाँ पूजा करते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं, जंगल में जाते हैं, लौट के भी पूजा करते हैं कि धन्यवाद आपने हमें बचा लिया। ये गांव में हमारा आदिवासी लोग भी है। कल ट्राइबल डांस था, ट्राइबल डांस जैसे वो एक्चुअली हमारे साथ सभी साथ रहते सिविलाइज्ड हो गए, लेकिन वो आदिवासी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। सभी उन्होंने पूजा करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। हम एंड सी इज द नोन एज द सेवियर ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, सी, अच्छा, बन बीबी, अच्छा, शी, अच्छा। सो लाइक फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन, प्रोटीन गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन। ओके, देयर इज अ नैरो कैनल, आई मीन द
now it's wide because of the high tide. Okay. So that is called Sudhanyo Khali Canal. अच्छा. We are going to enter from there. Okay. I mean our jungle safari will be start from there. From there. Okay. Both side the project. Yes. Because the both side will be open forest. Okay. Okay. Because right now Right. there is village. Village. Right. Right. But there will be no village. हाँ. We are entering inside फॉरेस्ट. तो दोस्तों ये क्या है कि इधर तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, वहाँ गांव है, लेकिन आगे से हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो हम सुंदरबन टाइगर रिजर्व में ही एंटर कर जाएंगे. एक तरह से आप नॉर्मल टाइगर रिजर्व में सफारी गेट समझ लीजिए इसे. और वो सफारी बोट है और वो जहाज है पीछे ना, पीछे वो कार्गो शिप है और वो सफारी बोट. ये देखिए फ्लाई ऐश करके केवल एक ही माल जाता है. एक ही माल तो लेके जाता है बांग्लादेश. हाँ. कुछ लेके नहीं आते. हाँ. क्यों? बांग्लादेश से कुछ लेके नहीं आते क्योंकि सब महंगा है वहाँ पे. नहीं मतलब ये जो फ्लाई ऐश है हमारा इंडियन गवर्नमेंट ये उसको बेचते हैं. हाँ. और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज हाँ. इंफॉर्मेशन पूरा साल हर साल इंडियन गवर्नमेंट ये फ्लाई ऐश बेच के 1000 करोड़ रुपया कमा लेते हैं. अरे वाह क्या बात है. दिस इज आवर वेस्ट मटेरियल. हाँ. इट इज एक्स्ट्रा मटेरियल्स वी सप्लाई इन बांग्लादेश. दोनों कंट्री के बीच में कमर्शियल पैक्ट है. इसीलिए ये वाटर वेज में अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कमर्शियल मतलब चल रहा है, लेकिन लैंड में बंद हो गए. हाँ. वाटर वेज में चल रहा है. तो दोस्तों देखिए आम के आम गुठलियों के दाम. थर्मल पावर में जो राख निकलती है उसको बेच के भारत सरकार हजारों करोड़ कमा लेती है. बांग्लादेश के साथ जो व्यापार है लैंड में बंद है, पानी में चल रहा है. ऐसा क्यों है? जब चल रहा है दोनों जगह चलना चाहिए, जब बंद है दोनों जगह बंद होना चाहिए. एसेंशियल चीजें उन्होंने बंद कर रखी हैं, वेस्ट बेच रहे हैं. अच्छा ये बात हमारे लोड वाले भैया ने बोला कि जो काम की चीजें वो बंद कर रखी है, जो वेस्ट मटेरियल है उससे व्यापार कर रहे हैं. हमारा कोई कुछ नहीं वाला. मतलब मोदी जी का दिमाग तो दिमाग है. ये दोस्तों नाश्ता है, पूड़ी सब्जी, ये मिठाई और बटर फ्रूट्स सैंडविच. ये हाँ बस नाश्ता कर लेते हैं. ये ऐसा क्यों लग रहा है कि चढ़ रही है ऊपर को? क्या चीज? बोट ऐसे डाउन जा रही है, पावर लगा रही है इसलिए ऐसे. ओ अच्छा. नहीं क्योंकि अगर अश्विनी बैठ गया तो सर वैसा नहीं है. हाँ. मतलब उधर पे जो ऊंचा जगह है इधर नीचे क्यों है? क्योंकि इधर अंदर इंजन है. क्योंकि पानी का और वो प्रेशर अगेंस्ट द टाइड जा रही है तो उसको एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है. टेक्निकल चीजें इनको बतानी पड़ती है क्योंकि ये हर चीज को मजाक में लेके जाते हैं. मजाक नहीं, इनको बताना होता क्योंकि वो खुद बताते हैं. हाँ. टेक्निकल चीजें होती वो भी यूट्यूबर है. तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? रूप मंडल. रूप मंडल. रूपो मंडल. रूपो स्पेलिंग DHRUPO MOND. नहीं क्या डी DH दीपो मंडल. ध्रुवो. ध्रुवो. अच्छा. DHRUPO हाँ. MONDAL. मंडल है बस और कुछ नहीं है. ध्रुवो मंडल. वाइल्ड लाइफ का ही इंफॉर्मेशन देते हो? जी सुंदरवन का. कितने? 18,000 सब्सक्राइबर है जी. 18,000 सब्सक्राइबर नहीं सर. हाँ. लाइव व्यूज. सब्सक्राइबर कितने हैं? 88. दोस्तों 88 है. इनके सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए आप. बहुत बढ़िया टेस्ट है दोस्तों. वैक्सपोल होटल का मैं ये सेकंड होटल में रुका हूँ. वैक्सपोल होटल रिजॉर्ट के जो कान्हा में रुका था, गजब खाना था. यहाँ का भी खाना गजब है. कल का लंच बहुत बढ़िया था, बोट पे किया था. डिनर अभी ब्रेकफास्ट. क्या हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब मैन टू मैन ये ध्यान रखते हैं. खाने खाओ एकदम घर जैसा है. जोर से बोलना है. खाना खाओ एकदम घर जैसा है. और जिस तरीके से सब लोग खिलाते हैं पूरे तरीके से गरम गरम खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके, वो काफ़ी अच्छा है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. वैसा आप भी बोलेंगे? अरे बटर लगा रहा है. बहुत ही बढ़िया. मतलब बता रहे हैं कि मैन टू मैन जो रहते हैं ये हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. और इनके जो स्टाफ है हर बंदे को पूरी तरह कोऑपरेट करता है.
समझता है कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। वही सब। दोस्तों ऐसा अगर आप कभी सुंदरबन का प्लान बना रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाना, वैक्सपोल होटल्स, WAXPOL। एक्चुअली वैक्सपोल कैसे है, इनकी पॉलिश की इंडस्ट्री है। वैक्सपोल कार पॉलिश आपने नाम सुना होगा, तो वैक्स और पॉलिश का शॉर्ट फॉर्म पोल। उस पर आप जाएंगे तो सारे होटल्स एक ही वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप बुकिंग कर लीजिए। आपने देख ही लिया वीडियो में, लेकिन वैसे बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं साइड, इसमें नायलॉन फेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इधर भी टाइगर रिजर्व है और आप इस तरफ देखेंगे इधर भी टाइगर रिजर्व है। तो फेंसिंग की ज़रूरत तो वहाँ है ना जहाँ गांव है। यहाँ गांव नहीं है तो ज़रूरत क्या है? ये टाइगर का एरिया है, वो आराम से घूमेगा। तो अभी टाइगर दिख सकता है लेकिन कम चांसेस है क्योंकि हाई टाइड है। अच्छा, यहाँ के टाइगर पेड़ पे चढ़ जाते हैं? नहीं सर, उतना जल्दी नहीं पाता है, लेकिन कभी कभार कैसा होता है कि छोटा छोटा पेड़ अगर हाँ अच्छा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लेपर्ड नहीं मिलते। लेपर्ड कैट मिलता है सर। लेपर्ड कैट मिलता है जी, जो छोटा साइज का है। अगर लेपर्ड मिलते होते तो आदमियों का जीवन और मुश्किल हो जाता है। एकदम एकदम, आदमी के साथ साथ और एनिमल्स का। हाँ। ये नेचर के अंदर आपको ये जो खाना अभी बैठ के लंच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सॉरी, तो ये कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है? डबल मजा आ रहा है। ये एक नया एक्सपीरियंस के साथ आपको ब्रेकफास्ट करना, ये साथ में नेचर का व्यूज और इतना मनोरम जो हवा चल रहा है, इतना सुंदर हवा। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और दूसरी बात, ये खाते खाते कुछ साइटिंग्स होना, उसमें कितना और बढ़िया होता है। आप खुश है ना मैम? मैं बहुत खुश हूँ। हमारा स्टाफ का सर्विस एकदम अच्छा लगा। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हमारा गेस्ट अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो सफारी विद ब्रेकफास्ट, जिसमें एक नेचर व्यू के साथ इतना सुंदर मनोरम परिवेश, जहाँ सुंदरबन टाइगर कैंप के द्वारा ये टूर है। तो उन्होंने हमारा कैंप पे आया, उन्होंने उनका व्यूज़, उनका सब कुछ उन्होंने शेयर किया हमारे चैनल पर। तो सर प्लीज़ आप अपना शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। मैंने बहुत ही बढ़िया जो एक्सपीरियंस है यहाँ का, ये मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है वैक्सपोल होटल एंड रिजॉर्ट में रुकने का, लेकिन सुंदरबन में पहला है। फैसिलिटीज़ उनकी दोनों रिजॉर्ट में बहुत ही बढ़िया थी, कान्हा में बहुत बढ़िया थी। एम्बियंस की दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ हमने जिप्सी में सफारी करी थी, यहाँ हम बोट में सफारी कर रहे हैं। ऐसा मेरा पिछला एक्सपीरियंस था पेरियार टाइगर रिजर्व में, लेकिन वो पर्सनलाइज नहीं था। यहाँ क्या है, आपको पर्सनलाइज सर्विस मिल रही है। वहाँ थोड़ा सा भागते भूत टाइप का हिसाब था। वहाँ पहले आपको पर्ची कटानी पड़ेगी पेरियार टाइगर रिजर्व में बोट का, और उसके नंबर के लिए भागना पड़ता है। लिटरली आपको दौड़ना पड़ता है। जो नहीं दौड़ पाएगा उसका उस सफारी में नंबर नहीं आएगा, अगले में आएगा। यानी जहाँ पर्ची कटती है 3 सफारी होनी है, भागते हुए जाएंगे पहले में, फिर 1 घंटे बाद दूसरा। ऐसे बड़ी बोट होती है इससे, लेकिन सिनारियो यही होता है कि दूर आपको दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये किनारे नज़दीक हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में, क्योंकि डैम का कैचमेंट एरिया है तो दूर दूर होते हैं। यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड का सिस्टम है, वहाँ पे वो नहीं है। ये सिर्फ ऐसा फॉरेस्ट है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, मैनग्रोव का फॉरेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। दूसरी बात, यहाँ के टाइगर, अगर मैंने अपना एक छोटे वीडियो में बताया था कि मार्श टाइगर होते थे इंडो चाइनीज़ टाइगर में, जो कि कीचड़ में रहते थे, लेकिन समय के साथ इंडो चाइनीज़ टाइगर ख़त्म हो गए तो मार्श टाइगर भी ख़त्म हो गए। चाइना ने रीवाइल्डिंग स्टार्ट किया है। अब जो वापस जंगल में छोड़े जाएंगे 16 टाइगर अफ्रीका में तैयार हुए हैं, उनमें से मार्श टाइगर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मार्श टाइगर देखने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको इंडिया में 100 से ऊपर मार्श, ये सब वही मार्श टाइगर हैं। और चाइना का रूट लेके ही 20 लाख साल पहले इंडिया में टाइगर जब आए थे वाया अरुणाचल प्रदेश, फिर पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गए थे। तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर ही है सुंदरबन का टाइगर, और बाकी इंडिया में भी, लेकिन बाकी टाइगर से करीब आधे साइज़ का है। लेकिन कुछ बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है, जैसे कि तैरने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। पूंछ का बेस इसका काफ़ी मोटा होता है। ना सिर्फ वो पूंछ से चप्पू की तरह, पतवार की तरह काम करता है, बल्कि वो गहराई भी नापता है। यहाँ आके मुझे मालूम चला कि पूंछ से वो नीचे की गहराई नाप लेता है। टाइड भी टाइड मतलब जो बहाव किस तरफ है, हाँ, वो उसका भी जजमेंट करता है। और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सेलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर पीते हैं। बॉडी फ्लोट करती हुई मिल जाती थी, धीरे धीरे मैन ईटर हुए और
वो टाइगर जब जंगल में इंसान जाता है तो उसको मारता है, लेकिन वही टाइगर जब बकरी खाने के लिए गांव में आता है तो वो इंसान की चारपाई के बगल से निकल जाता है, उसे नहीं मारता है। ये बात ये बताती है कि टाइगर जेंटलमैन होता है। तो सर आपने तो सुंदरबन का अभी एनिमल्स के बारे में, सुंदरबन के बारे में बहुत कुछ जाने, तो थोड़ा अभी तो नेचर के साथ साथ वो पेड़ों के बारे में भी जाने हैं, तो पेड़ों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? दोस्तों जो पेड़ है, मैं सारे पेड़ को अभी पहचान तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी गाइड साहब ने जो एक बात बताई, ये जो पाम ट्री है, ये मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था। टाइगर जब अटैक करता है ज़्यादातर इस पेड़ के नीचे कैमोफ्लेज करके छिपना पसंद करता है। कैमोफ्लेज कैसे करता है? इसकी जो नुकीली वो डंडियाँ होती है, वो एक तरह से उसके बीच का जो पोर्शन है वो ब्लैक स्ट्राइप के रूप में नजर आता है। उसका बॉडी स्ट्राइप को मैच। तो जो टाइगर की भी स्ट्राइप है, तो जो एनिमल है, जो स्पॉटेड डियर यहाँ भी है, और आपको मालूम है कि स्पॉटेड डियर को लाल रंग हरा दिखता है, तो वो पहचान नहीं पाता कि यह टाइगर खड़ा है, तो उसको ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है, और ग्रीन कलर में ब्लैक स्ट्राइप कुछ वैसी दिखती है जैसे कि पाम ट्री की दो पत्तियों के बीच में ब्लैंक स्पेस। बाकी ट्रीज बहुत सारे हैं, मैं ऐसे नहीं पहचान पाऊंगा दूर से, वो तो हमारे गाइड साहब बता देंगे। कुछ ऐसा नेम जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पहले सुंदरी, गर्जन, धुंधुल। सुंदरी, गर्जन जी, हाँ। धुंधुल, पशुर, हाँ। हेंतल, हाँ। बान, और आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि और भी कुछ है, तो उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो हम थोड़ा सा बता दें। यहाँ के सुंदरी का नाम तो मुझे पहले से मालूम था कि सुंदरबन सुंदरी ट्री के नाम पे पड़ा है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने बताया एक गर्जर, एक बान, एक धोतुल, और ये कैनन बॉल किसको बोलते हैं? धुंधुर, हाँ, और एक पोशूर। तो ऐसे बहुत ही डिफरेंट प्लांट्स है, और जो कैनन बॉल है वो लटकी हुई है। अभी एक मुझे यहाँ भी दिखा था, अभी अगली बार दिखेगा तो मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। और एक खास है कि यहाँ पर प्लांट्स में सबसे खासियत है कि यहाँ पर फिल्टर होता है ऑक्सीजन। अच्छा। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में सिलेंडर लगाते हैं, हाँ। तो उसमें कितना फ्रेश ऑक्सीजन होता है, उससे कई गुना हमारे जो पोल्यूशन होता है यहाँ पर, एयर पोल्यूशन, ये सुंदरबन का मैनग्रोव के वजह से हम लोग का यहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं हो पाता है। दोस्तों जैसे पूरे वर्ल्ड का लंग्स बोलते हैं अमेजन फॉरेस्ट को, अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं, ये बोला जाता है कि पूरी पृथ्वी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, आप बोल सकते हो इंडिया का लंग्स सुंदरबन, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन है ही नहीं, तो ये सप्लाई करके जो भेज रहा है ऑक्सीजन, वो केवल बंगाल के काम थोड़ी आ रहा है, पूरे इंडिया काम आ रहा है। इंडिया क्या, बांग्लादेश, हाँ, क्योंकि आधा से ज्यादा बांग्लादेश में है। हाँ, उनके पास भी अपना जंगल है, वो अपना खुद का उनके पास 2/3%, हमारे पास 1/3%। उनके पास 16,000 स्क्वायर किलोमीटर है, हमारे पास 9,000। जी। पेड़ के पास, हाँ। पेड़ में जो ब्रांच होता है, हाँ। उसमें एक सफेद प्लास्टिक मार्क ऐसा मतलब है। हाँ। एक्चुअली ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कैमरा ट्रैप किया गया है। अच्छा। टाइगर काउंटिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे पूरा दुनिया में भी आज कैमरा ट्रैफिक के माध्यम से टाइगर काउंटिंग होता है, और पिछले सालों में, पिछले कई वर्षों में यहाँ पे हर साल टाइगर मतलब काउंटिंग होता है, और हजारों कैमरा जंगल के अंदर लगा देता है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आके ये काम करते हैं। NTCA सभी टाइगर रिजर्व में इंडिया के, लेकिन यहाँ पे करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वेटलैंड, दलदल मिट्टी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 15-20 दिन यहाँ का जो लोकल जो फॉरेस्ट गार्ड है, उनको वो ट्रेनिंग देता है NTCA। आप ना इधर बैठ जाओ, हाँ सर। आवाज माइक से नहीं, तो आप भी बैठो, कोई नहीं, इसमें ही बैठ जाओ। ओके सर। अभी क्या हो रहा है, पहले क्या होते थे सुंदरबन में, जो टाइगर काउंटिंग का मेथड था, पहले होते थे टाइगर का फुटप्रिंट कलेक्शन होते थे, और टाइगर का स्टूल, जो DNA टेस्ट होते थे। लेकिन अगर जंगल के अंदर अब आप जाएंगे टाइगर का फुटप्रिंट कलेक्ट करने के लिए, ये बहुत कठिनाई होगा, ये बहुत आसान नहीं है ये तरीका। इसीलिए अभी क्या हो रहा है, पूरा इंडिया में तो वही चल रहा है कि जंगल के अंदर कैमरा ट्रैप किया जाता है। 2016 का 16 साल से
यहाँ से भी ये तरीका शुरू हुआ है कि जंगल के अंदर जाके जो फॉरेस्ट गार्ड है उन लोगों ने अंदर जाके वो कैमरा ट्रैप किया जा रहा है। और ये कम हमेशा सर्दी के मौसम शुरू होता है और 2-3 महीना होता है और हर कैमरा में बैटरी रहता है, 45 डेज बैटरी का चार्ज रहता है। उसके बाद नया बैटरी रिप्लेस करते हैं वो। और जहाँ पे वो कैमरा लगाते हैं उसमें उसके पास एक निशान भी देता है, जैसे हम लोगों ने देखा है, क्योंकि उसके अंदर कैमरा ट्रैप किया गया है। अच्छा। और कैमरे के सामने कहीं कहीं मतलब किस समय उन्होंने मतलब मीट भी डालते हैं। अगर उसी मीट डालेंगे तो उसी स्मेल में टाइगर आएंगे और टाइगर जब आ जाएगा खचाखच फोटो खींच लेगा। और फोटो ये हमारा जो ये टाइप का फोटो है ये सभी भेजते हैं हैदराबाद में, जहाँ पे सेंट्रल फॉरेंसिक लैब, वहाँ पे हमारा एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग टाइगर काउंटिंग वहाँ पे करते हैं। और ये जो 101 टाइगर है ये तो आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन मेरा हिसाब से ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अगर सोचिए इतना बड़ा जंगल है तो हजारों कैमरा लगा हुआ है। सोचिए कोई टाइगर जो होता है कैमरे के सामने नहीं आया तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर जो आ गए उसका हम लोगों ने स्ट्राइप पता चल गए, वो देख के हम लोगों ने टाइगर काउंटिंग हमको रिजल्ट निकला है 101। लेकिन मेरा कहना है ये जो फिगर है ये बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो आइडेंटिफाई कर लिया है 101 को। हाँ, मेरा एक सवाल है हाँ सर। कि जो ये कैमरा ट्रैप लगाते हैं हाँ, हाई टाइड या लो टाइड को देख के लगाते हैं? ज्यादातर लो टाइड में ही करते हैं। नहीं तो मतलब जहाँ तक पानी जाता है उसके ऊपर लगाते होंगे। हाँ, वहाँ पे क्या होता है कहीं कहीं पेड़ में लगाते हैं और उनका बम्बू का स्टिक्स रहता है, हाँ। उसमें वो कैमरा ट्रैप करते हैं। और अगर हम जाएंगे जब वॉच टावर में, आप देख पाएंगे हाँ, वॉच टावर के सामने एक मीठा पानी का तालाब है, हाँ, तो उसमें उस कॉर्नर में आप बम्बू का स्टिक्स देखेंगे, उसमें कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन वो हाई टाइड से ऊपर होगा। एग्जैक्टली वो होना ही चाहिए, हाँ, नहीं तो कैमरा तो पानी कहीं चला जाएगा। पानी का नजर आएगा। एक्चुअली सुंदरबन में क्या होता है टाइगर तो एक नमकीन पानी पीते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने सारे एनिमल्स यहाँ पे होता है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, जितने सारे एनिमल्स है यहाँ पे, ये सबके सब नमकीन पानी पीते हैं। मतलब पीने के लिए मजबूरन पीना होगा। नहीं तो जो हमने वो बना रखा है मीठे पानी का स्रोत बना रखा है कम है ना, वो जो कम है, तो उनको कैसे फर्क आता है कि ये वाला और वाले में दोनों फर्क? तो एग्जैक्टली उन्होंने मीठा पानी पीते हैं ना। जैसे सूखा जंगल में हमारा नॉर्थ बंगाल में डुअर्स हम लोग कहते हैं, वहाँ पे ना लेपर्ड रहता है, एलिफेंट रहता है, राइनो रहता है, उसमें है सॉल्ट पिट। अच्छा, एलिफेंट भी है, सॉल्ट पिट, क्योंकि हाँ ये दाई तरफ नैरो कैनल इसके अंदर हम घुसेंगे। अच्छा, तो ये जो बात है वहाँ पे सॉल्ट पिट है। नहीं इसमें एक मेरा सवाल छूट जाएगा। जो ऊंचाई पे लगाते हैं ट्रैप कैमरा, उसके नीचे से टाइगर निकल रहा है अगर, हाँ वही बात, हाँ, इतना जो होता उधर है, चलते हैं, वो नैरो वो क्रीक आ रहा है ना, हाँ। तो वहाँ बात करते हैं। पता ना सर। बैठिए सर। ये जो बात है, हाँ। आपने जो बात कहा है ये अच्छी सही सवाल। एक मिनट इसके बारे में थोड़ा बोल दूं। ये क्या कहाँ जा रहे हैं हम? ये जो कैनेल है हाँ। इसका नाम है बन बीबी भरानी, उसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, वो बंगाली में लिखा है। हाँ, बन बीबी भरानी, बंगला और इंग्लिश भी लिखा है। अच्छा, तो ये छोटा बहुत नैरो क्रीक है। हाँ, कभी कभी हम लोगों ने इसी क्रीक में और बड़ा क्रीक में भी टाइगर क्रॉस करने के समय हमको टाइगर मिल जाता है। अच्छा मिल जाता है। अच्छा, ज्यादातर टाइगर जब स्विमिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब हम लोग को मिल जाता है। अच्छा, अगर उसी के टाइम पे हमारा टाइम एडजस्ट हो जाएगा तो वी आर लकी। अच्छा, हाँ, ऐसा ही हम लोग टाइगर सेटिंग होता है। लेकिन जैसे जहाँ पे वॉच टावर बनाया गया है, हाँ। वहाँ पे मीठा पानी का तालाब है। दोस्तों, गाइड साहब बता रहे हैं कि यहाँ का एक टाइगर था जिसका कि नाम था राजा। जनरली टाइगर देखिए, आपने सुना है कि रणथंभौर की टाइगरेस मछली थी, 19 साल जी, वरना 12, 14, 15, 16 साल तक जीते हैं टाइगर। ये बता रहे हैं राजा टाइगर 25 साल जिया। 25 साल 10 मंथ्स 18 डेज, करीब 26 साल। हाँ, तकरीबन 26 साल। यहाँ का वो राजा, यहाँ का टाइगर था सुंदरबन का। तो एक समय वो क्रॉस कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। हाँ, उस समय एक क्रोकोडाइल आकर चेस किया और पैर में बाइट किया था, हाँ, टाइगर का पैर का, हाँ। लेग में। तो राजास लेग वाज बैडली इंज्यूर्ड। हाँ, उसी दौरान तुरंत हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा नॉर्थ बंगाल में एक टाइगर रेस्क्यू सेंटर है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक
टाइगर रेस्क्यू सेंटर होगा, उसका नाम है खोयड़बाड़ी। वहाँ पे वो रखा गया था उसको, तो उसका इलाज चल रहा था वहाँ पे, बाइट हुआ था, और उसी इलाज चलने पर वहीं पे ही रेस्क्यू सेंटर में ही उसका मतलब गुजर गए वो। मतलब उसको एनेस्थीसिया दे दिया वो, जैसा कि अभी छोटा भीम के साथ हुआ दोस्तों कि वो कई वर्ष से वहाँ पे था, उसके बाद गुजर गए। नहीं, होता क्या है, जब उसको ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, तो छोटा भीम के गले में फंदा पकड़ मिला बांधवगढ़ का, उसको भोपाल के वन विहार ले गए, वहाँ भी रेस्क्यू सेंटर है। जब ऑपरेशन टेबल पे उसको एनेस्थीसिया दिया तो वो सर फिर वापस नहीं हो पाया। एंड राजा वाज द ओल्डेस्ट रॉयल बंगाल टाइगर। आपको गूगल चेक करेंगे, हाँ। राजा का फोटो, और फोटो में ना हम लोग माला वाला जो दे रहा है, हाँ। कि इतना साल तक वो जिंदा रहे, हाँ। जंगल महीना। और उसका अच्छा जो उसका कुछ वेट का आइडिया है, कितना वजन था उसका? ये हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अच्छा। लेकिन का वेट है उसका, लेकिन यहाँ का टाइगर था, ये सुंदरबन का टाइगर था। हाँ। अच्छा, एक बात मैंने जो सुनी कि यहाँ पे मेल फीमेल रेशियो करीब करीब बराबर है। जो मैंने बताया आपको, हाँ। 50 फीमेल है, हाँ। 32 मेल है। कम है उल्टा, मेल फीमेल ज्यादा है। हाँ, हाँ, फीमेल ज्यादा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। इसमें जो वो जो परमिशन जिनके पास होती है क्रैप वो कलेक्टर। हाँ, वो इन रास्तों में जाते हैं। हाँ, ये केकड़े जो वाले। अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये जो कैनल के अंदर हम लोग हैं, इसमें वो लोग नहीं आते, मतलब इसमें फिशिंग करना या फिर क्रैप कलेक्टिंग करना मना है। अच्छा। वो लोग ऐसा ही कैनल के अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पे टाइगर के अटैक के चांसेस हैं? यस, हाँ। देयर इज अ हाई चांस। हाँ। और हमेशा जो फिशिंग बोट होता है उसमें सिर्फ 5 आदमी रहेगा, और क्रैप पकड़ने वाले में, छोटा बोट में 3 रहेगा। हाँ। दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके। पहले जो जहाँ से आपके साथ मैंने ज्वाइन किया था, हाँ। सोचने खाली, दैट इज आवर हेड ऑफिस। हाँ। वहीं से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कम भी हो सकते हैं क्या लोग? कम हो सकता है, ज्यादा नहीं कभी हो कभी, सकता। ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 5 या 3 से कम। हाँ, ये जो फिशिंग का बोट है, 5 से कम होकर 4 हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम होगा तो वो नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन क्रैप कलेक्टिंग बोट में अभी तक मैंने 3 से कम नहीं देखा। 3 से कम नहीं। सबकी ड्यूटी होगी कुछ ना कुछ। तीनों का ही ड्यूटी होता है, हाँ। तीनों का। और वो लोग ज्यादातर नैरो कैनल के अंदर जाते हैं, पतला सा गली में, और वहीं पे आपने जो बताया कि टाइगर अटैक कैसा होता है, सडनली अचानक वो बोट में हमला करते हैं। और ऐसा नहीं कि अचानक हमला करते हैं, लेकिन वो 3-4 घंटा ऑब्जर्व करते हैं पहले। ऐसा नहीं कि देखा और झलक के चला गया। पहले बैठ के देखेगा। टाइगर देखता है, और टाइगर किसको अटैक करते हैं? 3 के अंतर्गत एक को अटैक करेगा, एक को ही चुनेगा। लेकिन वो एक कौन है? कमजोर वाला। कमजोर तो है, लेकिन फिजिकली नहीं, ही विल बी द साइकोलॉजिकली वीकर पर्सन। अच्छा। जिनका मन में डर है, हम्म। टाइगर का उनका 6 सेंस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी है, पावर जो है, हमसे बहुत गुना ज्यादा है। तो एक्चुअली वो लोग पहले ऑब्जर्व करते एक हैं। सेकंड। ये सर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपको हमेशा बोलता हूँ कि टाइगर हमेशा एटीट्यूड देखता है, वही जो गाइड साहब बता रहे हैं। कि दूसरे शब्दों में मैंने हमेशा बोला कि अगर आपके सामने जंगल में टाइगर आ जाए तो आप लड़ नहीं सकते उससे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, मैंने एग्जांपल बताया बंदर घुड़की, आप बंदर पे ये बात आजमा के देख लेना। बंदर आपको घुड़की देता है, अगर आप डरोगे नहीं, एक कदम पीछे नहीं हटोगे, बंदर भाग जाएगा। सेम चीज टाइगर के साथ है, यही गाइड साहब बता रहे हैं। हाँ, उनका जो एटीट्यूड है उसके बारे में सही कहा आपने, उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अलग है। और वो देखेगा किसी, अगर तीनों के अंतर्गत एक को ही अगर किसी का मन में डर है, वो उनको पता चल जाता है टाइगर को, और उसी को ही वो अटैक करते हैं। अब और आपको ऐसा सर, ऐसा भी हुआ है सर, ये 2 साल पहले मेरा गांव का एक फिशरमैन, उन्होंने टाइगर अटैक से बचकर लौट भी आए। और उनका जो को फिशरमैन था, एक जैसे फिशिंग बोट में 5 लोग रहते हैं, उन्होंने और उनका जो साथी हम लोग को जो स्टोरी बताया है, उन्होंने 5-10 मिनट तक शेर के साथ पंजा लड़े, और हिज शोल्डर वाज बैडली इंजर्ड, बट लकीली गर्दन में उसको पंजा नहीं मारा टाइगर। अगर वो पहला अटेम्प्ट, टाइगर हमेशा पीछे वार करता है। पहले जो लोग हनी कलेक्टिंग करने के लिए जंगल के अंदर जाते थे,
वो लोग पीछे मास्क पहनते थे, मुखोटा। क्योंकि टाइगर को समझ आएगा कि वो हम लोग को उसको देख रहा है। तो आप क्यों नहीं पहनते? टाइगर समझदार हो गए, टाइगर भी दे आर अंडरस्टैंड हाँ कि भाई ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, टाइगर ने आंखों से पकड़ लिया कि इसकी आईज मूव नहीं कर रही, आगे वाली आंखें तो मूव कर रही हैं, पीछे वाली नहीं कर रही। एक्चुअली एडेप्टेशन हो गया उनका, इतना कठिन परिस्थितियों में रहना, मतलब ये सब कुछ उनको पता चल जाता है। देखो हमारे अश्विनी जी का बहुत ही खतरनाक सवाल है, कायदे का सवाल है कि पीछे वाली आंखों में चश्मा पहन ले, आगे भी पहन ले, तो टाइगर को पता नहीं चलेगा कि आंखें मूव कर रही हैं। हाँ, तो ये बात है। हाँ, उसके लिए नहीं सवाल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है। नहीं वो ट्रॉमा से बाहर आ चुके हैं ना। देखो सिंपली तुम्हारा जो ट्रॉमा है ना, तुम्हारा जो डर है, इसको खत्म करो। बंदा गारंटी रखते रहे सेकंड हाँ, फोन आएगा कैसे? देखो इतना डरा के मत रखो अपने हस्बैंड को। मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ है बेचारा सदमे में था। अभी देखो इतना बढ़िया इसने सटीक क्वेश्चन किया। मैं जब ये बात अपने चैनल में बोलता था कि टाइगर आंखों की मूवमेंट को पकड़ लेता, कई लोगों ने बोला कि कंचे डाल दिए जाए, इस तरह के मूवमेंट डाल दें। किसी ने नहीं बोला कि चश्मा लगा दो दोनों आंखों में, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो जब ये आदमी तुम्हारे डर के बाहर रहता है, दोस्तों सिंपी अश्विनी की वाइफ का नाम है, तो ये आदमी बहुत अच्छा सोचता है। इतना डरा के मत रखो अपने हस्बैंड को। वो अच्छा, मतलब ये जो गाइड होते हैं हमारे, ये जो पायलट होते हैं, इनको ये कर लेते हैं दर्शन, या इन्होंने हाथ जोड़ लिए? हाँ, और हम तो पहले आके हमारा जो जैसे ऑफिस था वहाँ पे एक मंदिर है बनदेवी। अच्छा, हम लोग पहले उनको मतलब प्रे करते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, जो नहीं जो ये बात बोली गई ना बोन बीबी पूजा, वो सफारी के लिए नहीं, जंगल के अंदर मछली पकड़ने और अंदर घुसते हैं जब, उसके लिए हनी कलेक्शन। ये तो आप सेफ हो, इसमें तो आप बोट में हो, तो उसमें तो आप इस जंगल के अंदर जाते हो ना, और हनी कलेक्शन के लिए तो पैदल भी जाते हो ना। स्विमिंग कर रहा हो और बोट के ऊपर चला जाए ना, क्योंकि पानी में बेस नहीं हटाएगा। वो चलेगा क्या? एक्चुअली क्या होता है कि वो जब स्विमिंग करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बोट को रोक देते हैं देखने के लिए, मतलब सेफ डिस्टेंस हम फॉलो करते हैं। और टाइगर को मतलब वो क्रॉस जब करेगा तो बोट को रोक देंगे हम, मतलब मशीन चलेगा लेकिन ज़्यादा स्पीड नहीं हम जाएंगे, न्यूट्रल रखेंगे। तो हम न्यूट्रल रखेंगे और टाइगर को हम ये बर्ड आ गई मैना, कॉमन मैना है, जंगल में ये जंगल मैना है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है कॉमन मैना से। कॉमन मैना से कलर जो होता है थोड़ा सा येलोइश होता है, इसका डार्क होता है। ये किस लिए है, ये कुछ खाना मिल रहा है इसमें? खाने के लिए आता है। अच्छा, ये हमारा जो रूट है, ये दोनों रूट है एक्चुअली यहीं पे हम लोग जा रहे हैं। इसका नाम पीर खाली, हाँ। पीर खाली खाल। अच्छा, हम लोग जब वापस लौटेंगे तब उसी से आएंगे, वो जब दोपहर से हम लौटेंगे जंगल, अच्छा, हाँ, जंगल के अंदर घूम के आएंगे। अच्छा ये बताइए, एक तो ये कि जो यहाँ पे बोलते हैं घोस्ट लाइट दिखती है कहीं कहीं पे, जहाँ पे ये भी हम लोगों ने सुना है, हाँ। मतलब कुछ स्पिरिचुअल पावर की बात भी यहाँ पे होते हैं। उसका क्या बंगाली में क्या बोलते हैं? बंगाली में कहते हैं कि आलिया कहते हैं। हाँ, आलिया कहते आलिया हैं, कहते हैं। हाँ। और ये भी हुआ, हम लोगों ने मतलब जो फिशरमैन जाते हैं, हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर भी लोग गाँव जंगल के अंदर रहता है, ये भी हुआ है, ये मतलब ये भी घटनाएं हुआ है। जैसे हमारे कोर जोन के अंदर मतलब वहाँ पे जाना मना है, तो उसमें कई जगह में मंदिर है बन बीबी का, लेकिन ये आपके जो लाइटिंग के बारे में बता रहे हैं कि घोस्ट लाइट वगैरह ऐसे, तो वहाँ पे ऐसा भी घटनाएं हुआ है, जंगल के अंदर पूजा पाठ हो रहा है शाम में, इवनिंग टाइम में, और कोर जोन में। और वो कौन करता है? वही तो बात मैं बता रहा हूँ। लाइटिंग मतलब लाइट जल रहा है, शंख ध्वनि हो रहा है, अच्छा, पूजा पाठ हो रहा है, घंटा जैसे हम जैसे पूजा करते हैं हम लोग, करते रिचुअल्स करते हैं हम लोग।